हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सुपर कंसेप्ट क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे मंथली असेसमेंट को, ठीक है। तो ये है क्लास 11th का, हम लोग का सब्जेक्ट है इंग्लिश कोर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। थोड़ा इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो टाइम है 2 आवर्स का दिया जाएगा और ये टोटल 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 10, ठीक है। मतलब 1 से लेके 10 तक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप लोग जो है घर में अच्छे से पैसेज को पढ़िएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पैसेज से हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू पेंगुइन्स लिव, ठीक है। पेंगुइन जो है वो कहाँ रहते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए है हॉटेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन बी है कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एट द इक्वेटर, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि पेंगुइन जो है वो सबसे ठंडी जगह पे रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, हाउ डू पेंगुइन्स मूव अक्रॉस द आइस, ठीक है। पेंगुइन्स जो है वो बर्फ के पार कैसे जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है बाय वॉडलिंग, ऑप्शन बी है बाय पैडलिंग, ऑप्शन सी है बाय स्विमिंग, या फिर ऑप्शन डी है बाय वॉकिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय वॉडलिंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, पेंगुइन्स यूज देयर विंग्स टू डैश, ठीक है। पेंगुइन जो है वो अपने विंग्स को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है फ्लाई करने के लिए, ऑप्शन बी है बैलेंस करने के लिए, ऑप्शन सी है वॉक करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है डांस करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू पेंगुइन्स ईट, पेंगुइन्स जो है वो क्या खाते हैं। ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी है सील्स, या फिर ऑप्शन डी है ह्यूमंस। तो देखिए पेंगुइन्स जो है वो फिश खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5 है, विच एनिमल्स ईट पेंगुइन्स, मतलब कौन से जानवर है जो पेंगुइन्स को खा जाते हैं। तो ऑप्शन ए है सील्स, ऑप्शन बी है शार्क्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। यानी कि सील्स और शार्क्स दोनों हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो पिक्चर था कौन कौन था, तो वो पोइट की मदर थी और उनकी मदर की 2 सिस्टर, ठीक है, मतलब 2 कज़न सिस्टर्स, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, जो ऑथर की दादी थी खुशवंत सिंह की, उनकी जो दादी थी उनका क्या मानना था कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, हम लोगों ने बहुत बार इसको रिवाइज भी किया है कि वो शिक्षा कैसा होना चाहिए, तो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, मतलब धर्म पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दादी है वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थी। तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन 8 है, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स, ठीक है। ऑप्शन ए है आरम, ऑप्शन बी है मुराद, ऑप्शन सी है जॉन बाइरो, या फिर ऑप्शन डी है अंकल कोसरोव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट जॉन बाइरो, ठीक है। यही जो है वाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हमारा आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 ये 11 से लेके 14 तक क्वेश्चंस का आंसर हम लोग को करना है। लगभग एक क्वेश्चन का आंसर मतलब 20 से 30 शब्द में करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, ठीक है। और ये चारों मिलाकर टोटल 8 नंबर का है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हु ऑल वेंट फॉर अ सी हॉलीडे, मतलब सी हॉलीडे के लिए कौन कौन गए थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, द पोएट्स मदर, हर 2 कजन्स बेटी एंड डॉली एंड हर अंकल वेंट फॉर द सी हॉलीडे, ठीक है। जो पोएट है उनकी मदर और उनकी मदर की 2 कजन्स बेटी और डॉली, और जो अंकल है उनके वो गए थे सी हॉलीडे के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डिड द ग्रैंड मदर अकम्पनी खुशवंत सिंह
टू स्कूल इन द विलेज। जब खुशवंत सिंह जो ऑथर है, जब वो स्कूल जाते थे, गांव के स्कूल, तो साथ में उनकी दादी माँ भी उनके साथ जाती थी, है ना। तो क्यों जाती थी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर अकम्पनीड हर ग्रैंड सन टू हिज स्कूल। एक्चुअली द स्कूल वॉज अटैच टू अ टेम्पल। ठीक है। She sat inside the temple reading scriptures. They came back home when the school was over. मतलब उस स्कूल के साथ एक जो मंदिर है वो अटैच हुआ करता था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं उनकी जो दादी थी वो बहुत ही धार्मिक थी, तो वो स्कूल छोड़कर अपने ग्रैंडसन को फिर वो मंदिर में जाकर प्रार्थना वगैरह किया करती थी, और स्कूल छुट्टी होने पे वो अपने ग्रैंडसन को फिर घर लेकर आ जाती थी। ठीक है। तो इसीलिए वो उनके साथ जो है स्कूल उनको छोड़ने के लिए जाया करती थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 13 है, विच वॉज द हैप्पीएस्ट पार्ट टाइम ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। मतलब ग्रैंड मदर के लिए जो सबसे खुशी वाला जो टाइम था वो पूरा दिन में कौन सा होता था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा half an hour in the afternoon. Grandmother devoted her time to feeding sparrows. That half an hour was the happiest time of the day for grandmother. मतलब वो जो आंगन में आधे घंटे के लिए बैठकर जो स्पैरोज को ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो खिलाया करती थी, वही उनके लिए दिन भर का सबसे बेस्ट टाइम, सबसे खुशी वाला टाइम होता था। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फैमिली डिड आरम एंड मुराद बिलोंग्स टू। आरम और मुराद जो है वो कैसे फैमिली से बिलोंग करते थे। आरम एंड मुराद बिलोंग टू द गेरोग्लेनियन ट्राइब ऑफ आर्मेनिया। ठीक है। दिस ट्राइब वाज नॉन फॉर इट्स ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी एज वेल एज इंटीग्रिटी। ठीक है। ये ट्राइब जो है वो अपने ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 35 to 50 वर्ड्स। ठीक है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट आर द 3 डिफरेंट फेजेज ऑफ थॉट दैट द पोएट डील्स विद इन द पोयम अ फोटोग्राफ। ठीक है। अ फोटोग्राफ जो पोयम है उसमें जो 3 डिफरेंट फेजेज है वो क्या क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। अच्छा देखिए बच्चों, जब भी इस तरह से पॉइंट वाइज लिखने को हम लोग को मिलेगा ना, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट बैठा देना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, मतलब वो छूट गया होगा लिखते टाइम, लेकिन आप लोग को ज़रूर से ऐसे करना है, या फिर यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिएगा, जैसे कि 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है। इस तरह से आप लोग को नंबरिंग कर देना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो पहला फेज है जो वो क्या था, द फर्स्ट फेज डिपिक्ट दैट हैप्पी चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन शी वाज ऑफ 12। ठीक है। द सेकेंड फेज डिपिक्ट द हैप्पी मोमेंट ऑफ द पोएट विथ हर मदर एट द बीच। ठीक है। और जो थर्ड फेज था वो क्या था, द थर्ड फेज डिपिक्ट द पोएट सैडनेस बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डेथ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 15 का आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 16 है, वाई वॉज ग्रैंड मदर डिससेटिस्फाइड विथ द सिटी एजुकेशन। जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर थी, वो सिटी के एजुकेशन से डिससेटिस्फाइड क्यों थी, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 16 का आंसर हो जाएगा, ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी विथ द सिटी एजुकेशन एज हर ग्रैंडसन वॉज टॉट वर्ड्स एंड थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। ठीक है। एंड लर्निंग देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स विच मेड हर अनहैप्पी। तो जो ऑथर थे, जब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगे थे, सिटी के स्कूल जाने लगे थे, तो उस स्कूल में जो है उनको गॉड से रिलेटेड यानी कि धार्मिक मतलब कुछ भी नहीं सिखाया जाता था। जो भी उनको सिखाया जाता था सब इंग्लिश में सिखाया जाता था, म्यूज़िक, डांस, ये सब सिखाया जाता था। और जो उनका जो बुक सब था वो सब में भी सब कुछ इंग्लिश में रहता था, है ना। इसी वजह से जो है उनकी ग्रैंड मदर उनको पढ़ा नहीं पाती थी, तो इसीलिए उनकी ग्रैंड मदर जो है सिटी के एजुकेशन से अनहैप्पी थी। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 है, वाई वॉज इट हार्ड टू बिलीव दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी। ठीक है। ऑथर के लिए ये बिलीव करना क्यों मुश्किल था कि उनकी जो दादी माँ है, जो ग्रैंड मदर है, वो एक समय पे यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी। ठीक है। हमारा 17 का आंसर हो जाएगा, द ग्रैंड मदर लुक्ड वेरी ओल्ड, हर फेस वॉज फुल ऑफ रिंकल्स। ठीक है। जो ग्रैंड मदर थी ऑथर की, वो बहुत ही ओल्ड थी और उनका जो फेस था, बहुत सारे रिंकल्स थे उनके फेस पे। द ऑथर हैज सीन हर इन दिस कंडीशन वेरी सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। ऑथर जब से बड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी दादी को ऐसे ही देखा है, हमेशा ओल्ड ही देखा है।
सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बिलीव दैट द ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी। इसीलिए जो है ऑथर के लिए ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो एक टाइम पे यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन 18 है, हाउ वाज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू अरम। अरम के हिसाब से हॉर्स जो है वो कैसा था, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 18 का आंसर हो जाएगा, अरम डिस्क्राइब हिज हॉर्स मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, वो हॉर्स जो है बहुत सुंदर था और एकदम वाइट हॉर्स था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसमें से किसी एक को चूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चूज करेंगे पहला वाला क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस टू प्लेस इन द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर आफ्टर दे लेफ्ट इन विलेज। मतलब ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच का जो रिलेशन है वो कैसे चेंज होने लगा जब वो लोग विलेज को छोड़कर सिटी में आ गए। ठीक है, रहने के लिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्टार्टेड टू चेंज व्हेन दे कम टू द सिटी। ठीक है, वो लोग का रिलेशन में चेंजिंग कब आने लगा, जब वो विलेज से सिटी आए। ठीक है, सी कुड नॉट अकम्पनी हिम टू स्कूल, वो उनको स्कूल भी साथ लेकर नहीं जा सकती थी अब। एंड सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स, वो अब उनको पढ़ा भी नहीं सकती थी, बिकॉज ही लर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड वेस्टर्न साइंस, क्योंकि वो जो है अब इंग्लिश वर्ड सीखने लगे थे। ठीक है, मतलब इंग्लिश स्कूल जाने लगे थे। बट व्हेन द ऑथर टोल्ड हिम ही वाज गेटिंग लेसन्स इन म्यूज़िक, जब ऑथर ने अपनी दादी को बताया कि उनके यहाँ म्यूज़िक और डांस भी सिखाया जाता है, तो सी ऑलमोस्ट स्टॉप स्पीकिंग टू हिम। ठीक है, मतलब इनसे जो है उनकी दादी और ज़्यादा अनहैप्पी हो जाती हैं। ठीक है, सी ऑलमोस्ट स्टॉप स्पीकिंग टू हिम व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही नो लॉन्गर शेयर्ड द रूम विथ हर। ठीक है, द लास्ट लिंक बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, मतलब पहले वो लोग एक रूम शेयर करते थे, लेकिन जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगे तो उनका रूम भी अलग हो गया, तो एक जो लिंक था वो लोग के बीच में वो भी अब टूट जाता है। ठीक है, बट हर लव फॉर द ऑथर नेवर ड्विंडल, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ऑथर के लिए, अपने पोते के लिए जो दादी का जो प्यार था वो कम नहीं हुआ था बिल्कुल भी। सी वेंट टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ अगेन व्हेन ही कम बैक। ठीक है, मतलब वो उनको स्टेशन छोड़ने भी जाती है और फिर रिसीव करने भी जाती है जब वो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं। एंड सी वॉज एट द स्टेशन मीट हिम। ठीक है, सी वॉज हैप्पी एंड सेइंग टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न, और जब वो रिटर्न आते हैं तो उनके लिए वो गाना भी गाई थी, है ना, गाती है। तो चलिए यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट अ लेटर टू द एडिटर द टेलीग्राफ रांची कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, रोड्स का जो खराब कंस्ट्रक्शन है उसका कंप्लेन करते हुए एडिटर को हम लोग को एक लेटर लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग लेटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया रांची। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे रिगार्डिंग द ट्रैफिक जैम्स ड्यू टू द वेरी टेरिफिक कंडीशंस ऑफ रोड्स। ठीक है, फिर लिखेंगे सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स द रोड्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस विच लीड्स टू द ट्रैफिक जैम्स इन आवर लोकेलिटी विच क्रिएट्स टू मच प्रॉब्लम्स टू अस। ठीक है, फिर लिखेंगे आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द टेरिफिक कंडीशंस ऑफ आवर रोड्स विच लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट, द स्मॉल पॉन्ड ऑन द रोड्स लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स, इट इज़ हार्मफुल फॉर द पीपल ऑफ आवर लोकेलिटी। ठीक है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू रिपेयर द रोड्स ऑफ आवर लोकेलिटी, they should take the responsibility to take care of all the roads of our locality। ठीक है, फिर लिखेंगे therefore I want to raise the issue in your daily circulated and very popular newspaper to bring awareness among the municipality। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे yours truly और यहाँ पे हम लोग को अपना नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए तो हमारा जो लेटर है वो हो गया है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा क्लास 11th का मंथली असेसमेंट इंग्लिश कोर का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।